गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, उस संत का नाम था। तो उस संत का क्या नाम था? ये थे निजामुद्दीन औलिया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो था खिर्ज खां। लोदी वंश का संस्थापक था, तो लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक था, तो ये शासक था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो शेर शाह की जो मृत्यु हुई है वो हुई है कालिंजर के समय। इतिहास में शेर शाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इतिहास में शेर शाह सूरी जो प्रसिद्ध है वो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में किस की मुद्रा प्रणाली को अपनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई जो प्रणाली थी वो थी शेर शाह की। शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क आजम कहलाती है। वह सड़क थी, वह कौन सी सड़क थी जो आज भी मौजूद है? तो ये सड़क थी कलकत्ता से पेशावर। शेर शाह को भारतीय मुसलमान शासकों में महानतम मानने वाला विद्वान है, तो किसने महान माना था? हेग ने। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है विजयनगर को। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई, किस इतिहासकार का कथन है? ये नेट का आया हुआ प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लेनपूल। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया? तो बारूद का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है बाबर से। तोपखाने की भी युद्ध में शुरुआत हुई है वो बाबर की देन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप हिस्ट्री की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो ओल्ड पेपर एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर हिस्ट्री के या फर्स्ट पेपर की स्टडी आप कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के भी पेपर अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुलगामा पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था?
तो तुलगामा पद्धति का प्रयोग करने वाला था बाबर। अकबर का वास्तविक नाम था, तो अकबर का जो वास्तविक नाम है वो है बदरुद्दीन तयबजी, सॉरी गलत हो गया ये, तो ये नहीं होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। कहीं कहीं फ्रेंड्स मिस्टेक हो जा रही है, अगर मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कमेंट करने पर जो भी अगर मिस्टेक मुझे लगेगा तो उसमें संशोधन आपको टैग मैं कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे टैग में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड होने के बाद दोबारा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। अकबर का जन्म स्थल था, तो अकबर का जो जन्म स्थल था वो था अमरकोट। अकबर का सिंहासनारूढ़ कहाँ किया गया था, यानी सिंहासन पर कहाँ पर बैठा था, तो ये बैठा है कालानूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। दीवान इलाही की स्थापना किस शासक ने की, दीवान ए इलाही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो ये स्थापना हुई थी अकबर के द्वारा। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है अकबर को। सुलह कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया, तो सुलह कुल की नीति का पालन करने वाला था अकबर। अकबर का मकबरा स्थित है, तो अकबर का जो मकबरा है वो स्थित है अकबर का मकबरा ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां का वास्तविक नाम था, तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम है वो है खुर्रम। शाहजहां के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, तो प्रथम अंग्रेज जो था वो था विलियम हॉकिंस। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया, तो ये प्रचलन हुआ था अकबर के द्वारा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था, तो ये था अकबर। मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है आईने अकबरी। तो चलिए यहां से क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वस्त्रों को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन में नहीं था, तो ये हो जाएगा प्रावार। मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करता है न्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काजुल उल कुजात ये दिया है, आपस में से हमें सुमेलित करना है, तो काजी उल कुजात, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर 4 से न्याय प्रशासन। मुहतसिब को हम कर देंगे
जनता का सदाचार निरीक्षक को मुहतसिब कहते थे। दीवान ए कुल, दीवान ए कुल हो जाएगा राजस्व एवं वित्तीय से, और मीर बख्शी सैन्य संगठन से। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो ये किसका वजीर था? ये वजीर था इल्तुतमिश का। प्रथम सुल्तान जिसने दो आप की आर्थिक क्षमता समझी, कौन था? तो दो आप की जिसने आर्थिक क्षमता समझी थी वो था इल्तुतमिश। भारत अरब नहीं है, इसे दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है? तो ये कथन जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश से। निम्नलिखित स्मारकों का सही काल क्रम में कूट के द्वारा हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले हम रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर अलाई दरवाजा, इसके बाद हम रखेंगे दीने पनाह, और फिर हम रखेंगे बुलंद दरवाजा। फिर से देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, दीने पनाह और बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा सल्तनत प्राप्त किया? खलीफा सल्तनत प्राप्त किया, तो ये था इल्तुतमिश, जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चेहलगानी का दमन किया? तो ये दमन करने वाला था बलबन। कौन लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? लाखों का दान देने वाला इल्तुतमिश। सॉरी, इल्तुतमिश नहीं होगा, यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्न में से कौन कुरान खां कहा जाता था? कुरान खां किसे कहा जाता था? तो कुरान खां कहा जाता था, आई थिंक बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्ता का आवंटन आरंभ किया, तो ये आरंभ करने वाला था इल्तुतमिश। टंकों पर टकशाला का नाम अंकित करने की परंपरा आरंभ किया, तो ये परंपरा लाने वाले थे इल्तुतमिश। बलबन एक उत्तम अभिनेता और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की तरह मंत्रमुग्ध रखता था। यह टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी दी गई है आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है ये। किस सुल्तान ने माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? किस सुल्तान की माता विद्वान और पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी रुकनुद्दीन फिरोज की माता। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें ओल्ड पेपर मैंने कोशिश की है आपको प्रोवाइड करने की। एनटीए यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।